फजलुर रहमान अक्टूबर में ही आजादी मार्च करने पर बज़िद, हतमी तारीख का ऐलान फिर नहीं हो सका। अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए एपीसी बुलाने का फैसला। नून लीग के वफ्द की अमीर जेयूआई से मुलाकात। जराये के मुताबिक लीगी वफ्द को दोनों नुकात पर नाकामी का सामना करना पड़ा। मौलाना को आजादी मार्च मौखर और मजहब कार्ड इस्तेमाल न करने पर कायल न किया जा सका। फजलुर रहमान ने कहा, आजादी मार्च मौखर करने की तजवीज नून लीग की नहीं लगती। कौम को इस वक्त इन चैलेंजेस से निकालने के लिए तब्दीली की जरूरत है और हकीकी तब्दीली की जरूरत है और इमरान खान से निजात की जरूरत है। हमारी मईशत डूब रही है, ताजर कारोबार छोड़ रहा है, पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। हुकूमत मुल्क के लिए खतरा बन चुकी है। असल वजह अनाड़ी वजीर आजम है। एहसन इकबाल का कहना है, मुल्क को तब्दीली और इमरान खान से निजात की जरूरत है। फजलुर रहमान कहते हैं, मईशत डूब रही है, ताजर कारोबार छोड़ रहे हैं, हुकूमत आजादी मार्च को काउंटर करने के लिए इकदाम कर रही है। धांधली सतह हुकूमत है, धांधली की वजह से आए हैं। हम समझते हैं इस हुकूमत को जाना पड़ेगा। मौलाना साहब का एहतजाज है, मौलाना साहब का धरना है। अब तक हमने मॉरल और सियासी सपोर्ट का ऐलान किया है। मैं जल्द इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब से मिलूंगा। धांधली ज़दा हुकूमत को जाना पड़ेगा। तमाम अपोजिशन जमातों का मकसद एक, लेकिन हिकमत अमली मुख्तलिफ है। बिलावल भुट्टो की मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले पीपल्स पार्टी धरना सियासत के खिलाफ है। मौलाना के धरने की अखलाकी और सियासी हिमायत का ऐलान किया। वो जल्द फजलुर रहमान से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म को कश्मीरियों की आवाज बनना चाहिए था। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर मसला कश्मीर उजागर करने के लिए मुतहर्रिक। राजा अली एजाज की सऊदी मीडिया के नुमाइंदों, एडिटर्स और सहाफ़ियों से मुलाकात। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने 5 निकाती ब्रेग्जिट प्लान पेश कर दिया। ब्रेग्जिट तजावीज़ में आयरिश बैकस्टॉप को तब्दील करने का मंसूबा भी शामिल है। यूरोपीय यूनियन का तजावीज़ पर गौर करने का इशारा। शहजादा विलियम और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडल्टन के दौरा पाकिस्तान की तैयारियां जारी। सेंट्रल लंदन में पाकिस्तानी सकाफत की नुमाइश में शिरकत। प्रिंस आगा खान से भी मुलाकात की। मैनचेस्टर में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नेशनल यूथ असम्बली के वफ्द के एजाज में तकरीब। अरकान पार्लियामेंट, मेयर्स, काउंसलर्स और पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात शरीक। कश्मीरी तराने ने समा बांध दिया। ग्रेटर मैनचेस्टर इमेच्योर क्रिकेट लीग के 100 साल मुकम्मल होने पर शानदार तकरीब। बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। लीग के नए और पुराने अहदेदारों की भरपूर शिरकत। और अब कुछ जिक्र उस इंकशाफ का जो वफाकी वजीर दाखिला ने किया है। एजाज शाह कहते हैं, नवाज शरीफ को फंसाने वाले 2 से 4 लोग हैं। नवाज शरीफ चौधरी निसार की बात मान लेते तो आज वजीर आजम होते। एजाज शाह ने नैब से बचने का फॉर्मूला भी पेश कर दिया। वो फॉर्मूला है क्या, आइए देखते हैं। मियाँ साहब को तो 3-4 बंदे ना होते तो मियाँ साहब तो चौथी दफा ही प्राइम मिनिस्टर बन जाना था। कौन 3-4 आदमी? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं? 2-3 सेनेटर थे, 2-3 एमएलए थे। दे आर द पीपल। इंशाल्लाह उन्होंने कोई आदमी इनकी फैमिली का बाहर रहने नहीं देना। आप निसार अली खान की बात तो नहीं कर रहे? नहीं सर, वो तो आप ना, वो तो साइड पर, अगर उनकी भी बात मानते तो शायद ठीक हो जाता मसला। ऑल दीज पीपल जो कि पकड़े जा रहे हैं, उनकी लीडरशिप, ये नैब प्रिजनर है। नैब इनके केस डिसाइड कर रहा है। अगर इन्होंने प्ली बारगेन करनी है या प्ली बारगेन करनी है तो उनसे करनी। सो अगर तो किसी ने पैसे दे के जाना है, पैसे लेके आना है, जो मर्जी है वो तो नैब करेगी, उसमें तो कोई रोल नहीं है गवर्नमेंट का। ही इज नॉट गोइंग टू हैव ए डील विद एनीबडी। अगर वो पैसे देते हैं, अगर वो हैं उनके पास, लेट से 10 अरब है या 20 अरब है, जितना मुझे तो नहीं पता कितना की है जो करप्शन है,
अगर उसके मुताबिक वो देते हैं तो वो छोड़ जाएंगे तो चले जाए। नाज़रीन, अक्टूबर में मार्च होगा या नहीं, ये फैसला अब मौलाना फजलुर रहमान ही करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फजलुर रहमान को रोकने की कोशिश नाकाम हो गई। शहबाज शरीफ का पैगाम लेकर जाने वाले एहसन इकबाल को खाली हाथ लौटना पड़ा। फजलुर रहमान और लीगी वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी देखिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए हाथ पांव मारती अपोजिशन की अपनी सफों में इत्तेहाद नाम की कोई चीज नहीं। मौलाना फजलुर रहमान से नून लीगी वफ्द की मुलाकात की अंदरूनी कहानी 92 न्यूज सामने ले आया, जिसने अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ हंडिया बीच चौराहे फोड़ दी। जराये के मुताबिक नून लीगी वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान से मुतालबा किया कि जनाब आप आजादी मार्च को अक्टूबर की बजाय नवंबर तक ले जाएं, जिस पर मौलाना ने उनको सुर्ख झंडी दिखा दी। नून लीग ने दूसरा मुतालबा किया कि जनाब फिर आप मजहबी कार्ड को इस्तेमाल करने से गुरेज करें, जिस पर मौलाना ने कहा कि इनके जहन में तो ऐसी कोई बात नहीं। और यूं नून लीग को अपनी दोनों तजावीज या निकात पर मौलाना की जानिब से टका साथ जवाब मिला और उन्होंने मामला अपनी पार्टी की मजलिस आमला के सामने रखने का कहकर नून लीग को टाल दिया। जराये के मुताबिक JUIFA के सरबराह का कहना था आज़ादी मार्च मौखर करने की तजवीज़ नून लीग की अपनी नहीं लगती। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा हमारी बातें आईन और कानून के मुताबिक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर जमीयत उलमाए इस्लाम मिलियन मार्च कर रही है और आज़ादी मार्च कर रही है, उसे काउंटर करने के लिए उन्होंने मजहबी कार्ड को इस्तेमाल किया। मौलाना फजलुर रहमान के साथ खड़े मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का चेहरा मुलाकात की सारी कहानी बयान करता रहा, जो इधर उधर की बातें करके सवालात को टालते रहे। इकबाल साहब से पार्टी के बारे में ये चीज आ रही है सामने कि शायद वो बैक डोर कोई ऐसी डील के चक्कर में है और इसको डिले करना चाह रहे हैं कि अक्टूबर के बजाय नवंबर में चला जाए। एक ऐसी जमात कि जिसकी तमाम सीनियर लीडरशिप सियासी इंतकामी बुनियादों पर जेल में डाली गई हो, इससे जाहिर होता है कि ये हुकूमत उससे सबसे ज्यादा खौफ है और उसके खिलाफ सबसे ज्यादा इंतकामी कार्रवाई कर रही है। सवाल ये है कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान का साथ न दिया तो क्या मौलाना सोलो फ्लाइट करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो कहां तक परवाज कर सकेंगे? सब नजरें इस पर लगी हैं। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने धरना सियासत की मुखालिफत कर दी। कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के धरने की इखलाकी और सियासी हिमायत जरूर करेंगे। मौलाना साहब का एहतजाज है, मौलाना साहब का धरना है। अब तक हमने मॉरल और सियासी सपोर्ट का ऐलान किया है। मैं जल्द इंशाल्लाह ताला मौलाना साहब से मिलूंगा। सारी जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके मुतालबा एक है, उनका जो सोच है वो एक है कि ये हुकूमत दानली सतह हुकूमत है, धांधली की वजह से आए हैं। हम समझते हैं इसके इस हुकूमत को जाना पड़ेगा। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज UK। सन 1947 में हमने आज़ाद कश्मीर को डोगरा फौज का कब्रिस्तान बनाया था। अगर अब हिंदुस्तान को शौक़ है तो वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करके देख ले, हम हिंदुस्तान के फ़ौजियों का कब्रिस्तान इसे बनाएंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद ये अच्छा मौका होगा कि हम लगे हाथों मकबूजा कश्मीर को भी आज़ाद करवा लें। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान ने कहा पाकिस्तान बेगुनाह और मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़ा है और कश्मीरियों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद करता रहेगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो अमेरिकन US लेजिस्लेटर्स हैं उनको इस जो अब आज 57th डे हो गया मुस्तकिल जो वहाँ लॉकडाउन और कर्फ्यू है, तो उन तक जो कश्मीर की मजलूम आवाम है उनका पैगाम पहुँचाते हैं। तकरीब में शरीक सियासी और समाजी शख्सियात ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियाँ और कर्फ्यू अलमिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर नोटिस ले। इंसानी लेवल पे हुक्म ज्यादती हो रही है और जो कुछ स्टेप्स लिया जा रहा है वो UN रेजोल्यूशन के खिलाफ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। और दूसरी बात है कि अमेरिका के ऊपर इतना यकीन न रखें। आज का ये इवेंट जो है ये बड़ा सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे जो कम्युनिटी के जो डिग्निटीज़ हैं, जो क्रीम थी वो यहाँ तशरीफ लाई हुई थी और बड़ा मुख्तसर इवेंट था, चूँकि उनकी और भी मीटिंग्स थी, तो ये एक पहला कदम है उससे मत। The situation in Kashmir is grim. It is very, very difficult for me personally because I have not been able to be in touch with the people I'm so close to.
and I'm shocked all the time at the misinformation and outright lies that the Indian government is spreading. पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों से दुनिया की सियासत के सबसे बड़े मरकज वाशिंगटन डीसी में कश्मीरियों के हक में मुसलसल आवाज उठाई जा रही है और राय आमा को मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक में बेदार किया जा रहा है, जिसके मुस्बत नताइज मुरतब होंगे। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। में स्वीडन में 6 तारीख को अक्टूबर को 2 बजे एक बहुत बड़ी रैली होगी, प्रोटेस्ट होगी कश्मीर के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए। ये EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन जो है उनके ज़ेरे निगरानी होगी, लेकिन ये सारी कम्युनिटी के लिए है, ये सिर्फ उनके मेंबर्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन आपसे गुजारिश की जाती है कि जितने भी स्टॉकहोम हो और दूसरे जितने भी शहर हैं उनसे चल के वहाँ पे इस रैली को कामयाब करें। हम अपने बहन भाइयों के लिए स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में नरेंद्र मोदी जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट के ख़िलाफ़, वहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को, स्वीडिश कम्युनिटी होगी, वहाँ हम ये बताएंगे कि मकबूजा कश्मीर में जो 58 दिन से जुल्म की अंधेरी रात है उसके लिए कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती के लिए आप निकलें और वहाँ जोक दर जोक जमा होकर ये पैगाम दें, हम अपने कश्मीरी भाइयों के बहन भाइयों के साथ कल भी आज भी खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफीर राजा अली एजाज ने सऊदी मीडिया के एडिटर्स और सहाफ़ियों को जम्मू कश्मीर में काबिज फौज और इंसानी हकूक़ की बिगड़ती हुई सूरत हाल और मजालिम पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी सफीर ने तनाज़ा कश्मीर पर रोशनी डालते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों का जिक्र किया, जिसमें जम्मू कश्मीर के अवाम से हक़ के खुदअरादियत का वादा किया गया था। राजा एजाज अली ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी का बुनियादी मकसद कश्मीर की आबादी और जोग्राफिया को तब्दील करना है। इस अमल का बदतरीन हिस्सा कश्मीरी अवाम की नकलो हरकत और मवासलात पर पाबंदी है। 8 लाख कश्मीरी घरों में कैद हैं। उन्होंने इस अज़्म का यादा भी किया कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों की सियासी, सिफारती और अखलाकी मदद जारी रखेगा और किसी को भी पाकिस्तान के अज़्म पर शक व शुबा नहीं होना चाहिए। राजा अली एजाज ने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कश्मीर के मजलूम अवाम की हिमायत पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। शहजादा विलियम और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज केट मिडल्टन ने इस माह में पाकिस्तान के सरकारी दौरे से कबल सेंट्रल लंदन में प्रिंस आगा खान के हमरा आगा खान सेंटर में मुनक़िदा पाकिस्तानी सकाफत की नुमाइश की एक खुसूसी तकरीब में शिरकत की। शहजादा विलियम अपनी अहलिया केट मिडल्टन के हमरा रवामा पाकिस्तान का दौरा करेंगे। बरतानवी शाही महल की जानिब से ऐलान करदा तारीखों के मुताबिक शहजादा विलियम और केट मिडल्टन 14 से 18 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शहजादा विलियम शहजादा चार्ल्स और लेडी डायना के बड़े बेटे हैं और बरतानवी शाही खानदान के किसी फर्द का 13 साल बाद ये पहला दौरा है। शहजादा चार्ल्स और डचेस ऑफ कार्निवल 2006 में पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। बरतानवी शहजादी मेगन मार्कल ने निजी खत शाया करने पर अखबार के खिलाफ केस दायर कर दिया। बरतानवी अखबार मेल ऑन संडे ने मेगन मार्कल की जानिब से अपने वालिद को लिखा गया निजी खत शाया किया था कि इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि अखबार ने झूठी और मन घड़त कहानी शाया की। दूसरी जानिब शहजादा हैरी ने बरतानवी अखबारात को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया की किरदार कशी की मुहिम इंतहाई तकलीफ दे है। पहले उन्होंने अपनी वालिदा शहजादी डियाना को खोया और अब ताकतवर कुव्वतें उनकी अहलिया के पीछे पड़ गई हैं। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से इनखला करेगा या डेडलाइन में इजाफा होगा, इस पर हुकूमत समेत आम शहरी भी कंफ्यूजन का शिकार है। 31 अक्टूबर के बाद क्या होगा, कौन कौन बरतानिया में मुस्तकिल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकेगा, इस पर ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने इमिग्रेशन सोलिसिटर आसिम सुलेमान ए से बातचीत की है। आइए देखते हैं। बरतानिया यूरोपीय यूनियन से निकलेगा या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और 31 अक्टूबर के बारे में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि उस दिन जो है वो क्या होगा। जो यूरोप से जो यूरोपीय बशिंदे यहाँ पर रह रहे हैं बरतानिया के अंदर, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, या जो वहाँ से आना चाहते हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा। हुकूमती हलकों में के अंदर भी काफ़ी गम की सूरत हाल है। हमारे साथ इस वक्त लंदन में सोलिसिटर आसिम सुलेमान साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके पास क्या मालूमात है कि 31 अक्टूबर के बाद क्या होगा। देखिए, जो अभी करंट सिचुएशन है वो ये 31 अक्टूबर की ये है कि अगर बरतानिया जॉनसन निकल जाता है यूरोपियन यूनियन से, उसमें ये होगा कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो नए आने वाले हैं उनके लिए एंड हो जाएगी, उस डेट से ही हो जाएगी। ठीक है, जो आ चुके हैं, जो ऑलरेडी रेजिडेंट हैं, उनके लिए टाइम है अंटिल 31 दिसंबर 2020।
सिंपल कर दूं, देयर इज 2 डेट्स टू रिमेंबर। एक है 31 अक्टूबर 2019, दूसरी है 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर 2020 उनके लिए हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपने फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक्सरसाइज कर रहे हैं या अपने EU राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनके पास है टाइम until 31 दिसंबर 2020। अब क्वेश्चन ये है कि 31 अक्टूबर के बाद क्या होगा। तो 31 अक्टूबर के बाद जो नए लोग आएंगे यूरोपियन यूनियन से, उनको यहाँ पे आके अप्लाई करना पड़ेगा नॉट एंड फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, उनको अप्लाई करना पड़ेगा यूरोपियन टेम्परेरी लीव टू रिमेन विच इज़ कॉल्ड EUTLR। ठीक है, वो 3 ईयर्स के लिए उनको अप्लाई करेंगे और उनको 3 ईयर्स का वीज़ा मिलेगा। अब उसके लिए उनको ना तो पहले अप्लाई करने की ज़रूरत है आने से पहले, ठीक है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे पहले ही आते थे इसी तरीके से आएंगे और आते साथ ही जहाँ पे जब वो आ जाएंगे रेजिडेंट हो जाएंगे तो देन दे हैव अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई। फिर वो एप्लीकेशन करेंगे और एप्लीकेशन जो अवेलेबल हो जाएगी 31 अक्टूबर के बाद, और वो एप्लीकेशन करें, उनको 3 साल का ठीक एक टेम्प्रेरी वीज़ा मिल जाएगा। और वो अगर वो वीज़ा लेके यहाँ पे काम भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी जो राइट्स हैं उसको एक्सरसाइज किया जा सकता है। तो अगर वो 31 अक्टूबर से पहले आते हैं तो इस कैटेगरी में फॉल हो जाएंगे, तो उनको क्या करना पड़ेगा? देखिए, उनके लिए ज़रूरी है कि वो 31 अक्टूबर से पहले आएँ। देखिए, ये टाइम है 12 बजे तक, 11 बजे तक ये टाइम एंड हो जाएगा 31 अक्टूबर को। तो उनके लिए आना, एक वो देखिए ट्रैवल टिकट भी अब वो कर सकते हैं। देखिए, हम आए थे, अगर उनके पास है, और साथ ही आते साथ ही उनको रजिस्टर हो जाएं किसी, देखिए गवर्नमेंट एजेंसी के साथ भी रजिस्टर्ड हो जाएं। ठीक है, आप आके आप नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई कर दें, उसके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें, एम्प्लॉयमेंट शुरू कर दें या अपनी CV दें, किसी को ईमेल कर दें कि मैं ऑलरेडी हूँ, मैंने जॉब करनी है। अगर वो ये चीज़ इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि हम 31 अक्टूबर से पहले आ गए एंड दे हैव अ प्रूफ ऑफ इट, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए एग्जिस्टिंग जो रजीम है वही अप्लाई होगा। रॉचडेल के मुकामी हॉल में फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान से मुतालियाती दायरे से आए नेशनल यूथ असम्बली के वफ्द के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मेंबर पार्लियामेंट, मेयर, काउंसलर, सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का अहवाल राजा वाजिद की रिपोर्ट में। रॉचडेल के मुकामी हॉल में पाकिस्तान से मुतालियाती दौरे पर आए नेशनल यूथ असम्बली के वफ्द के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेंबर ऑफ बरतानवी पार्लियामेंट टोनी लॉयड, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट वाजिद खान, MEPL साबिक मेयर राचडेल काउंसलर मोहम्मद जमान, डिप्टी मेयर बरी काउंसलर शाहीना हारून समेत कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के आगाज में पाकिस्तान और बरतानिया का कौमी तराना पेश किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नेशनल यूथ असम्बली के सदर हनान अब्बासी ने दौरा बरतानिया के मकासद पर रोशनी डाली। पाकिस्तानी को देखते हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी को देखते हैं, तो मुझे महसूस होता है कि ये लोग पाकिस्तान के वारिस हैं, ये लोग पाकिस्तान के सफीर हैं, चूँकि इन लोगों ने अपनी कमियातियों से पाकिस्तान के सब जलाली बच्चों को अपने अमल से जैसे बुलंद किया है, वो हम लोग अपने वतनों में रह नहीं कर सकते। तो मुझे आप सब लोगों के अंदर एक उम्मीद ये पैदा होती है कि तमाम खाना बदोशों में मुश्तरक है ये बात, सब अपने अपने घरों को पलट के देखते हैं और आप जब ये पलट के देखना है। तकरीब के दूसरे मुकर्रीन का कहना था कि नेशनल यूथ असम्बली के वफ्द का बरतानिया का दौरा करना निहायत खुशाइंद है और इस दौरे से इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यूथ जो आई है नेशनल असम्बली, इसके लिए आप लोगों ने अपना टाइम दिया और वक्त दिया और यहाँ पर इनको रिस्पेक्ट दी है, जिसके लिए मैं आप सबकी इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। ये राह पे चलने के लिए बड़े कांटों से गुजरना होता है और मेरी स्थिति यही है कि मैं जब पाकिस्तान से यहाँ आई तो मैंने देखा कि हमारी औरतों बेचारी सिवाय घर में कपड़े धोने, रोटी पकाने और बच्चों को संभालने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं होता था और उनको पता नहीं था कि हमारे पास हमारी क्या राइट्स हैं, हमने कैसे लाइफ गुजारनी है। मीडिया से बात करते हुए सदर नेशनल यूथ असम्बली पाकिस्तान हनान अब्बासी समेत दीगर का कहना था कि इनका बरतानिया के दौरे का मकसद यहाँ के जमहूरी निज़ाम को समझना है। बरतानिया आने का मकसद ये है कि बरतानिया के जो गवर्नेंस का एग्जाम्पलरी सिस्टम है और जो बरतानिया के अंदर डेमोक्रेसी है, जो मदर ऑफ डेमोक्रेसीज कहलाती है, वो उसकी मुख्तलिफ जहतें जो है वो एक्सप्लोर की जाएँ और समाज को और सोसाइटी के ताल्लुक को जो है वो उसको समझा जाए। Well, I think it's very important that we have
young people who take their responsibilities as future leaders really seriously, and their delegation coming here helps to build bridges between our countries, and so I want to support that because youth are the future. We're giving them a very difficult world, so it's great that they're here. खुशाइन बात है कि हमारी यूथ पाकिस्तानी और कश्मीरी यूथ के साथ मिलके जो है इंटरेक्ट कर रही है, फ्यूचर मैप कर रही है, उन इश्यूज़ का अहाता कर रही है, चाहे गवर्नेंस हो, डेमोक्रेसी हो, रूल ऑफ लॉ हो, सादगी हो, या यहाँ के जो गुड एक्सपीरियंस है उसके बारे में आगे ही हासिल कर रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है हमारे नौजवानों के जहन में, जो हमारे मुल्क के लिए, क्योंकि आपको पता है 65% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है ये नौजवान है और ये हमारा फ्यूचर भी है। तो अगर ये यहाँ आकर वापस कुछ सीखते हैं, वापस में जाएंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि इनके ज़रिए हमारे मुल्क को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। ये नेशनल यूथ असेंबली ये बहुत ही एक्टिव लोग हैं, ये पाकिस्तान में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और यहाँ यूके आकर मैं समझता हूँ इनसे जो मीटिंग्स हो रही हैं मेयर्स से और काउंसलर्स से और बिजनेसमैन से, जो हमारी जो कम्युनिटी के लीडर्स के साथ, यहाँ से बहुत कुछ सीख कर वापस जा सकते हैं। और बेसिकली हम यहाँ पे कश्मीर के इशू को यहाँ पे नेशनल यूथ असेंबली के प्लेटफॉर्म के थ्रू से यहाँ पे एक्सप्रेस करने आए, तो हमारा माशाल्लाह से ये विज़िट बहुत ही कामयाब रहा। हमने सारे जो जितने भी अभी तक हमने कर चुके हैं ये इवेंट, उसमें हमने कश्मीर के मसले को बाकायदा तौर पर यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ विजिट्स किए इन द काउंसिल्स ऑफ बर्मिंघम, मैनचेस्टर, एंड हम मेयर से हमारी मुलाकात हुई, एंड द पीपल हियर दे हैव बीन रियली हॉस्पिटेबल, और हमने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा, एंड वी केम विद अ मिशन कि हम यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूट करें और साथ सीख के भी जाएं। पाकिस्तान से यूथ पार्लियामेंटेरियन को यहाँ रोचडल में मैं आने पर उनका इस्तकबाल करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये यूथ पार्लियामेंटेरियन का यहाँ यूके में आना हमारी यंग जनरेशन के लिए, हमारे लिए जो है बहुत मुफीद है। उनका मजीद कहना था कि ये बड़ी खुशाइन बात है कि नौजवान नस्ल मुस्तकबिल के इशू से निपटने के लिए संजीदा है। तकरीब में कारी जाहिद इकबाल ने बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में कलाम इकबाल पेश किया, जबकि मोहम्मद सरवर चिश्ती ने कश्मीरी तराना पढ़कर तकरीब में समा बांध दिया। तकरीब के आखिर में कम्युनिटी के लिए नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वालों को शील्ड्स और सर्टिफिकेट दिए गए। साथ ही रिपोर्टर एतजाज आसिम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, रॉचडेल। मैनचेस्टर में ग्रेटर मैनचेस्टर इमेच्योर क्रिकेट लीग के 100 साल मुकम्मल होने पर सालाना तकसीम इनामात की तकरीब हुई, जिसमें लीग के तीनों डिवीजन्स में खेलने वाले खिलाड़ी, अंपायर्स और कम्युनिटी शख्सियात शरीक हुए। 100 साला जश्न का मजीद अहवाल एतजाज आसिम की रिपोर्ट में। ग्रेटर मैनचेस्टर एमेच्योर क्रिकेट लीग के 100 साल मुकम्मल होने पर सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब हुई, जिसमें फातेह और रनर अप टीमों के अलावा चैलेंज कप जीतने वाली टीमों और एम्पायर्स को इनामात से नवाजा गया। लीग के रिटायर्ड होने वाले चेयरमैन पाउल ग्रीव का कहना था कि गुज़श्ता 10 बरसों से बतौर चेयरमैन खिदमात सर अंजाम देना उनके लिए आजाज की बात है। Over the last 10-15 years as an officer within the league, it's been brilliant. I've enjoyed every minute. नौमुंतखब चेयरमैन नौजवान क्रिकेटर अदनान गजनफर ने कहा, लीग ने जो जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी हैं वो पूरा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लीग में अरसा दराज से खिदमत सर अंजाम देने वाले डेविड ने उम्मीद जाहिर की कि इंतजामिया अच्छे रवैया को फरोग देकर काम जारी रखेगी। आज हमारी लीग को 100 साल भी हुए हैं, इसको हमारी लीग को ग्रेटर मैनचेस्टर की लीग जो है, और ये हम इसको कर रहे हैं, जैसे कि पॉल ने भी बोला है कि ये अभी रिटायर हो रहा है लीग से, और अब इसको मुझे जिम्मेदारी मिली आगे चेयरमैन की, सो होपफुली मैं इसको पूरा कर सकूं और इस लीग को अगले एक और 100 साल के लिए हम इसको चला सकें। इस मौके पर मोहम्मद आसिफ, अवैस भट्ट और दीगर का कहना था कि 100 साल पुरानी लीग ने कम्युनिटी को आपस में मिलाने में अहम किरदार अदा किया है। क्रिकेट लीग खेल के साथ बाहमी रवाबित बढ़ाने का भी बेहतरीन फोरम है। ये मैनचेस्टर की सबसे पुरानी लीग है, ग्रेटर मैनचेस्टर लीग, और ये बड़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ का अपॉर्चुनिटी मिलती है। यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं सारों को इकट्ठे खेलने का मौका मिलता है। सारे पाकिस्तानी भाई, कश्मीरी भाई, हम सारे मिलकर खेलते हैं। आज हमारी लीग के 100 साल मुकम्मल हुए हैं और बहुत दिली खुशी है कि पंजाब ने टॉप किया है अपनी डिवीजन में, और ये सारे लड़कों की एफर्ट थी जो आज हमने ये कामयाबी हासिल किया है। इस तरह की गैदरिंग्स होती रहनी चाहिए, और इस तरह से नौजवानों को जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी मोटिवेशन और सपोर्ट मिलती है। We've had a really good turnout and I'd like to thank everybody for coming and attending tonight. हम सब मिलके बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि ये लीग इसी तरह चलती रहे, इसी तरह हम दोस्त आपस में खेलते रहें। आज ग्रेटर मैनचेस्टर एमेच्योर क्रिकेट लीग के एक इशाया दिया गया है
और ये उन लोगों के लिए जिन्होंने इस लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और हम सब लोग, सब दोस्त अहबाब इस प्रदेश में मिल के क्रिकेट खेलते हैं। तकरीब में शरीक तमाम अफराद के चेहरों पर इत्मीनान, सुकून और लबों पर मुस्कुराहटें इस बात की गुमाजी कर रही थी कि सेहतमंद रहने के लिए खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा लेना इंतहाई जरूरी है। एतजाज आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि 27 समंदर से 9000 फुट की बुलंदी पर वाक़ दिलकश वादी मालम जब्बा को एक बार फिर बादलों ने अपनी गोद में ले लिया। कुदरती हुस्न में मजीद इजाफे का सुनते ही सयाहों की आमद में गैर मामूली इजाफा देखने में आया। परियों की वादी की सैर कीजिए, उबैद फजल की इस रिपोर्ट में। पुरकशिश वादी सवात में मौसम ने करवट क्या बदली। गुनगुनाते आबसारों, बुलंदोबाला चोटियों और यख बस्ता हवाओं में मजीद ताजगी आ गई। सरसब्ज और शादाब खेतों और दरियाए सवात सयाहों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं, जिसे देखने के लिए बेचैन सयाह वादी पहुंचना शुरू हो गए। सतह समंदर से 9000 फीट की बुलंदी पर वाक़ मालम जब्बा को कुदरत ने अनमोल खूबसूरती से नवाजा है, जो हर मौसम में तवज्जो का मरकज रहता है। सयाहों के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए हुकूमत ने सड़कें तामीर कराई तो सयाहों के गिले शिकवे दूर हो गए। मैं पूरे पाकिस्तान के टूरिस्ट को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को मैं चाहूँगा कि वो लोग आ जाए, ठीक है, और मालम जब्बा के मौसम को एंजॉय कर ले। आएँ, टूरिज्म को यहाँ बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो पाकिस्तान में टूरिज्म को प्रमोट करें। एकदम से मौसम इतना चेंज हो गया, अब यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है हम लोग को। और बेस्ट पार्ट जो है यहाँ का वो जिप लाइन। मालम जब्बा की खूबसूरती है कि इधर मौसम अच्छा है और इधर ग्रीनरी भी बहुत है, इधर परियों की वादी में आए सयाह मालम जब्बा पहुंचकर चेयर लिफ्ट और जिप लाइन जैसे एडवेंचर गेम्स को भी इंजॉय करते हैं। सवात के हसीन मकामात देखने हर साल लाखों सयाह उमड़ आते हैं। अगर हुकूमत सयाहत को इंडस्ट्री का दर्जा दे तो दुनिया भर से सयाहों की तवज्जो हासिल की जा सकती है। मालम जब्बा रोड बनते ही सयाहों ने इस दिलकश वादी का रुख कर लिया, जो यहाँ पे खूबसूरत मौसम के साथ साथ जिप लाइन जैसे एडवेंचर्स गेम से भी खूब लुत्फ उठा रहे हैं। उबैद फजल, 92 न्यूज़, मालम जब्बा, स्वात। प्राइम टाइम बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92 News HD.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज़।